मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था जहाँ पे मेरे को ऑकवर्ड गोट की ये रील दिखी। This video is going to sound controversial even though it's not. Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangal Sutra. This is not a Mangal Sutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? We both instead wear this bracelet. I am still the same person after I got married. I wear what I want. I do what I want. I'm financially independent. We both got a house on rent after we got married. Even though we both love our parents, they don't live with us. We have a cook because we both earn and we can afford it. If not, we both would have learned how to cook and cooked together. I wouldn't have gotten married to a man who doesn't believe in any of these things. The only thing that changed in my life after I got married was that I now get to have sleepovers with my boyfriend every night. Why am I telling you all this? Because marriage doesn't have to be this horrible, negative experience where the woman has to change everything while the man just gets to live with his family. अब इस पे दुनिया जमाने की कंट्रोवर्सीज हो रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको कॉल आउट कर रहे हैं, पर आप सोचो कंट्रोवर्सी हुई क्यों? इस वीडियो में ऐसा क्या था जिससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई? इस वीडियो में एक अडल्ट इंसान यही बता रहा है कि शादी के बाद उसने अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं लिया। शी डजंट वेयर सिंदूर और मंगलसूत्र, वो खाना भी नहीं बनाती एंड सेज मैरिज डजंट हैव टू बी दिस नेगेटिव हॉरिबल एक्सपीरियंस। बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि इन चीजों से शादी कैसे नेगेटिव हॉरिबल एक्सपीरियंस बन जाती है। कोई सिंदूर लगा रहा है तो इसमें क्या गलत है, या फिर कोई अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रहा है तो उसमें क्या हो गया? अगर आपको भी ऐसा लगता है, सो यू मिसअंडरस्टूड हर एंटायर वीडियो। शी सेड शी डजंट वांट टू वेयर मंगलसूत्र और सिंदूर, तो इसमें गलत क्या है? जिसको पहनना होगा वो पहनेगा, जिसको नहीं पहनना होगा वो नहीं पहनेगा। ये तो इंसान की चॉइस है ना, आप एक इंसान की चॉइस कैसे छीन सकते हो? अगर आप अपने विल पे पहन रहे हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप फोर्सफुली पहन रहे हो, आपको नहीं पहना, देन ऑब्वियसली इट इज अ नेगेटिव हॉरिबल एक्सपीरियंस। कोई अपना सरनेम शादी के बाद चेंज कराना चाहिए तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर किसी को नहीं कराना, उसको अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करानी, आई मीन ऑकवर्ड गुड का पॉइंट सही है। शादी के बाद शी इज द सेम पर्सन, कुछ चेंज हुआ ही नहीं तो वो क्यों अपनी आइडेंटिटी चेंज कराए? एंड अगर करंट वर्ल्ड में देखें तो ये रियलिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि आप देखो सरनेम चेंज कराने के बाद आपको कितनी सारी चीजें अपडेट करानी पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इशू, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, इनको अपडेट कराने में 3-4 महीने तो वही निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई विलिंगली अपना सरनेम चेंज कराना चाहिए तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो लोग कॉल आउट कर रहे हैं इसकी, अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही है तो इसमें क्या गलत बात है? ऑब्वियसली कोई गलत बात नहीं है। एंड हियर यू मिसअंडरस्टूड हर वीडियो। शी सेड शी डजंट कुक, एंड इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई औरत जॉब कर रही है एंड मेड अफोर्ड कर सकती है तो वो मेड रख लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर वाइफ अनएम्प्लॉयड है एंड उसका हस्बैंड फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उस वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू कंट्रीब्यूट इन हाउस होल्ड थिंग्स। दैट डजंट मीन कि वो एक मेड है। इट मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द सिचुएशन। मैरिज एक पार्टनरशिप है, ना कि एक वन साइडेड डील। दोनों पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मे बी नॉट इन आइडेंटिकल वेज बट इन बैलेंस्ड वंस। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उस औरत की पूरी आइडेंटिटी कुकिंग या घर के काम के अराउंड ही बनाए। वो एक इंसान है, appreciate what she does, give her credit and she will want to do more. When you feel valued, effort doesn't feel like a burden, and जब life better होगी, you can share everything equally. You can't just avoid responsibilities because you don't like them. ये है real life scenario. And हाँ, awkward God की बात भी सही है। बहुत औरतों के लिए marriage becomes a horrible experience. शादी के बाद एक औरत को एक belonging की तरह देखा जाता है to their husband and husband's family. उसकी पूरी identity shift हो जाती है from being someone to being someone's wife or someone's daughter-in-law. And ये जो idea बना के रखा है कि उसको adjust करना पड़ेगा no matter what. चाहे उसको सास ससुर की सुननी पड़े, पति की सुननी पड़े, उसकी बहनों की सुननी पड़े, चाहे वो एक टॉक्सिक या अब्यूसिव सिचुएशन में हो, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। बहुत औरतें तो अपनी डिसीजंस खो देती है आफ्टर मैरिज। जॉब करनी है नहीं, हस्बैंड की फैमिली डिसाइड करेगी। क्या पहनना है, किससे बात करनी है, हस्बैंड की फैमिली डिसाइड करेगी। इवन रिप्रोडक्शन, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग एक अच्छी पत्नी वो होती है जो साइलेंट हो, सबमिसिव एंड ओबीडिएंट हो। बहुत सारों के साथ तो इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, क्रिटिसिज्म होता है फ्रॉम पार्टनर और इन लॉज। इवन उस औरत की अपनी फैमिली तक उसे बोल दिया कि टॉलरेट करो ताकि हमारी इज्जत बचे, तुम्हारी शादी बचे। कितने सारों के साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। बहुत लड़कियों को तो बचपन से यही बताया जाता है कि शादी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ये तो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस ही हुआ ना। अगर कोई औरत इन चीजों के अगेंस्ट जा रही है, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, वो क्लियर है कि उसे किस टाइप की लाइफ चाहिए, कैसा करियर, लाइफस्टाइल, चिल्ड्रन, फ्रीडम, फैमिली इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उसे ये पता है किस टाइप का बिहेवियर कंट्रोल और एक्सपेक्टेशंस टॉलरेट नहीं करना है। उसे पता है कि मैरिज इज नॉट अ फेवर समवन डज टू यू, इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। तो इसे हेट क्यों मिल रहा है?